नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 5 जनवरी 2014 को महाराष्ट्र के रायगढ़ में दिया। अपने भाषण में मोदी ने कहा कि हमारे देश का एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य रहा कि आजादी के इतने वर्षों बाद भी भारत का सच्चा इतिहास हम तक पहुंचने नहीं दिया गया। अंग्रेजों ने जो षड्यंत्र के तहत गुलामी की मानसिकता को बढ़ाने का प्रयास किया, आजादी के बाद हम लोग भी उसी को खाद पानी देते रहे हैं। भाइयों बहनों, हमारे देश का एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य रहा है और दुर्भाग्य ये रहा है कि आजादी के इतने वर्षों के बाद भी भारत का सच्चा इतिहास हम तक पहुंचने नहीं दिया जाता है। अंग्रेजों ने जो षड्यंत्र के तहत इतिहास को रंग रूप देने की कोशिश की, गुलामी मानसिकता को पनपाने का प्रयास किया, आजादी के बाद हम लोग भी उसी को खाद पानी देते रहे और ऐसी स्थिति में इतिहास को जीने का प्रयास करते रहना, इतिहास से प्रेरणा लेते रहना, भावी इतिहास निर्माण के सपनों को संजोते रहना, ये काम छोटा नहीं है और ये काम निरंतर रूप से इस पवित्र भूमि पर चल रहा है, आप लोगों के प्रयासों के माध्यम से चल रहा है। आज हिंदुस्तान में छत्रपति शिवाजी महाराज के संबंध में किसी भी कोने में जाकर के पूछो तो मन मस्तिष्क पर एक ही तस्वीर सामने आती है। घोड़े पे सवार है, हाथ में तलवार है, युद्ध की मुद्रा है। क्या छत्रपति शिवाजी महाराज का यही एक रूप था क्या? एक विराट रूप को, विराट व्यक्तित्व को युद्ध की घटनाओं तक सीमित कर दिया गया और ज्यादातर तो आक्रांताओं के संदर्भ में ही छत्रपति शिवाजी को प्रस्तुत किया गया। अगर हम महात्मा गांधी को सिर्फ अंग्रेजों के साथ संघर्ष इसी एक पहलू के आधार पर महात्मा गांधी का मूल्यांकन करेंगे तो गांधी का सबसे बड़ा अन्याय होगा। उन्होंने समाजोद्धार के लिए कितने पहलू, कितने छोटे मोटे इनिशिएटिव लिए थे, उसमें एक अंग्रेजों के साथ संघर्ष का भी था। हम प्रभु रामचंद्र जी को सिर्फ रावण के साथ युद्ध इसी एक छोटे से हिस्से को लेकर के देखेंगे तो पूर्ण पुरुषोत्तम राम न इसको हम समझ पाएंगे न उससे प्रेरणा ले पाएंगे। कितना व्यापक व्यक्तित्व था, विराट विराट व्यक्तित्व था। अगर हम कृष्ण भगवान को सिर्फ कंस के साथ लड़ाई, कंस को कैसे मारा,
उसी एक छोटे रूप से कृष्ण को देखने जाएंगे तो शायद हम ही कृष्ण के साथ अन्याय कर देंगे। उसी प्रकार से छत्रपति शिवाजी महाराज को भी हम घोड़े पर सवार, हाथ में तलवार, युद्ध की मुद्रा, इसी एक सीमित रूप में देखते रहेंगे तो शायद हम छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो उज्जवल परंपराओं का निर्माण किया था, न उसको समझ पाएंगे, न उसके कदमों पर चल पाएंगे। और इसलिए महाराष्ट्र में एक उत्तम परंपरा रही है, अनेक शिव शाहीर हुए। बाबा साहब पुरंदरे जैसे महानुभावों ने बहुत बड़ी परंपरा खड़ी की है और उसके कारण शिवाजी महाराज के जीवन के अनेक पहलू आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाने का एक निरंतर प्रयास चल रहा है और मैं मानता हूं यह उत्तम प्रयास है। हमारे देश में महापुरुषों के जीवन की तरफ नजर करें, राष्ट्र देवताओं की तरफ नजर करें तो एक बात उजागर के आती है। श्री कृष्ण का जीवन देखें तो गाय चराने वाले ग्वालों के बिना कृष्ण अधूरे लगते हैं। उनकी पूरी जीवन यात्रा में उन छोटे छोटे ग्वालों का उनकी पूरी यात्रा में जुड़ना एक अटूट हिस्सा था। प्रभु रामचंद्र जी का जीवन को देखें तो उसमें भी छोटे छोटे आदिवासी लोग, जामुवंत की सारी परंपरा, उनके बिना वानर सेना के बिना प्रभु राम अधूरे लगते हैं। उसी प्रकार से छत्रपति शिवाजी महाराज छोटे छोटे मावड़ों के बिना छत्रपति शिवाजी महाराज भी अधूरे लगेंगे। छोटे छोटे लोगों को साथ रख करके उनमें कौवत भर के, कौशल्य भर के, उनके भीतर की मानवीय शक्तियों को जगा करके एक महान लक्ष्य के लिए जोड़ने का पवित्र काम ये महापुरुषों की परंपरा रही है। उसमें एक शिरमोर नाम रहा है छत्रपति शिवाजी महाराज का। मैं स्पष्ट शब्दों में मानता हूं कि छत्रपति शिवाजी महाराज भारत की स्वाधीनता के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। ये देश को गुलामी से मुक्ति दिलाने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। उस कालखंड में जो माध्यम थे, जो व्यवस्थाएं थी, जो तौर तरीके थे, उसको उन्होंने अपनाया था। लेकिन सत्ता नशीन होने की लड़ाई नहीं थी, राजपाट पाने की लड़ाई नहीं थी। इस महान भारत मां को गुलामी से मुक्ति दिलाने का एक भगीरथ प्रयास था। लेकिन साथ साथ आजाद भारत हो तो उसकी नींव कैसी हो, उसकी संस्कृति कैसी हो, उसकी परंपराएं कैसी हो, उसका एक मॉडल भी इसी धरती पर से उन्होंने प्रस्तुत किया था। इसी धरती से उन्होंने राष्ट्र निर्माण की प्रयोगशाला क्या हो उसको 350 साल पहले उन्होंने हमारे सामने प्रस्तुत किया था। कल 6 जनवरी है। मैं भी रास्ते में आ रहा था तो एक अखबार में एक आर्टिकल पर मेरी नजर गई। 350 साल पहले 6 जनवरी को छत्रपति शिवाजी महाराज सूरत पधारे थे।
इतिहास ने कितना बड़ा न्याय किया है छत्रपति जी के प्रति। लिख दिया, सूरज को लूट दिया। भाइयों बहनों, छत्रपति शिवाजी महाराज ने सूरत आने का कष्ट इसलिए किया था कि उनको जानकारी मिली कि औरंगजेब अपना सारा खजाना सूरत में जमा कर रहा है। शाहिस्ता खान उस खजाने को संभाल रहा है। आज छत्रपति शिवाजी महाराज को लगता था कि अगर हिंदवी स्वराज की स्थापना करनी है तो ये जो लुटेरों ने धन लूटा है उसी को ला करके उसी के पैसों का उपयोग करते हुए मैं हिंदवी स्वराज की स्थापना करूंगा। और भाइयों बहनों, अगर स्थानीय लोगों का सहयोग नहीं होता, समर्थन न होता, तो ये काम संभव नहीं होता। मैं इतिहासज्ञ नहीं हूं, लेकिन मैं अनुमान लगा सकता हूं कि सूरत के उस जमाने के लोग होंगे जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज को जानकारियां दी होगी। सूरत के उस जमाने के लोग होंगे जिन्होंने वहां आने के रास्ते तय करके दिखाए होंगे। सूरत के उस जमाने के लोग होंगे जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के लोगों को रखने का, छुपाने का प्रबंध किया होगा, उनके खान पान की चिंता की होगी। सब प्रकार का जो सपोर्ट चाहिए वो सपोर्ट सूरत के उस युग के नागरिकों ने दिया होगा। और तब जाकर के छत्रपति शिवाजी महाराज औरंगजेब के खजाने पर कब्जा कर पाए होंगे। और इसलिए यह शब्द प्रयोग करना जो सूरत लूटने आए थे, तो छत्रपति शिवाजी महाराज का घोर अपमान है। ये विकृत इतिहासकारों की देन है। ऐसे शब्दों ने ही इतिहास के प्रति हमारा जो स्वाभिमान होना चाहिए, गौरव होना चाहिए, इसके प्रति कुछ न कुछ नए भाव पैदा, ऐसी स्थिति बनाई। भाइयों बहनों, मेरे लिए सौभाग्य के पल है छत्रपति शिवाजी महाराज की समाधि के पास बैठ करके मेरे मन में जो विचार आया, मुझे आने में देरी इसलिए हुई कि मैं काफी देर वहां जाकर के बैठा रहा। मन वहां बैठने का लग गया, भाव से कुछ अनुभूति हो रही थी। और मैं मानता हूं कि सिर्फ राज कारोबार चलाने की वहीवटी व्यवस्था का जगह नहीं है। ये जगह सिर्फ दुश्मनों को परास्त करने के लिए युद्ध का सुरक्षित स्थान है, ऐसा सीमित अर्थ में नहीं करता हूं। मैं मानता हूं इस भूमि पर 350 साढ़े 300 साल के कालखंड में एक एक इंच धरती पर दिव्य भारत के, भव्य भारत के सपने बोए गए हैं। यहां की धरती वो बोए हुए सपने पुकार रहे हैं कि जो छत्रपति शिवाजी महाराज ने दिव्य भारत के, भव्य भारत के सपने संजोए थे, जीवन पर्यंत उसके लिए वो संघर्ष करते रहे, प्रयास करते रहे, सुधार करते रहे, वो सपने आज भी छत्रपति शिवाजी महाराज के शुभ हस्तों से बोए हुए हैं।